दोस्तों, आप सभी का डी स्टोरी चैनल में हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मान का पान। रिश्ते निभाने पर है यह कहानी। भैया का फोन सुनते ही बिना समय गवाए ऋचा पति के संग मायके पहुंच गई। मम्मी की सबसे लाडली बेटी थी वो, इसीलिए अचानक मां की गंभीर हालत को देखकर रेखा की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। मां का हाथ अपने हाथों में थामकर मम्मी सशस वक्ते हुए बस इतना ही कह पाई, ऋचा। बेटी की आवाज कानों में पड़ते ही मां ने धीरे से आंखें खोल दी। लाडली बेटी को सामने देखकर उनके चेहरे पर खुशी के भाव साफ झलक रहे थे। तू आ गई बिटिया, कैसी है तू? देख, मेरा अब जाने का वक्त आ गया है। बस तुझसे एक ही बात कहनी थी बेटा। पहले आप ठीक हो जाओ मम्मी, बाद में बात कह लेना। ऋचा ने आंखों से हो रही बरसात पर काबू पाने की असफल कोशिश करते हुए कहा। नहीं बेटा, मेरे पास वक्त नहीं है। माँ बाप किसी के हमेशा नहीं रहते, उनके बाद मायका भैया भाभीियों से बनता है। माँ की आवाज कांप रही थी। ऋचा माँ की स्थिति को देखकर अपना धैर्य खो रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी, ऐसा ना कहो मम्मा, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने अपनी सारी सांसों को बटोरकर फिर बोलने की हिम्मत जुटाई। मैं तुझे एक ही सीख देकर जा रही हूँ बेटा, मेरे बाद भी रिश्तों की खुशबू यूं ही बनाए रखना। भैया भाभी के प्यार को कभी लेने देने की तराजू में मत तौलना बेटा। मान का तो पानी ही बहुत होता है। माँ ने जैसे तैसे मन की बात बेटी के सामने रख दी। शरीर में इतना बोलने की ताकत न थी, सो उनकी सांसें उखड़ने लगी। हाँ मम्मा, आप निश्चित रहो, हमेशा ऐसा ही होगा। अब आप शांत हो जाओ। देखो, आपसे बोला भी नहीं जा रहा। रेखा ने माँ को भरोसा दिलाया और टेबल पर रखे जग से पानी लेकर माँ को पिलाने के लिए जैसे ही पलटी, तब तक माँ की आंखें बंद हो चुकी थी। उनके चेहरे पर असीम शांति थी, मानो उनके मन का बोझ हल्का हो गया था। दोस्तों, ये कहानी है रिश्ते निभाने की, जिसमें एक माँ ने अपने अनुभवों के साथ बताया, बेटा मान पान सम्मान बहुत होता है। किसी भी रिश्ते को तराजू से, पैसे के तराजू से ना तोले। तो आज की कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।